क्या लगता है नगमा जी, इस बार किसको आप लेकर आने वाले हैं? हम तो राहुल गांधी जी को लेकर आएंगे, जो हमारे हित में, मुसलमानों के हित में जो बोलेंगे हम उसके साथ हैं। रज्जो, तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अंकल जी, एक बार अपना नाम बता दें। राधे श्याम सैनी, राधेश्याम साहब, कहाँ रहते हैं आप? सीबीजे सेकंड में। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो सीलमपुर की जनता है वो किस ओर जाने वाली है? जुबेर की तरफ जाएगी जी। अच्छा, इस बार जो आपका मत है वो किसकी तरफ जाने वाला है? कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि ये झूठे वादे करते हैं। राहुल गांधी जी जो है पूरे देश के अंदर जो है सभी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी सांसद हैं और फिलहाल हम सीलमपुर विधानसभा में पहुंचे हैं, क्योंकि अब्दुल रहमान साहब यहाँ से विधायक होते थे, जो कि आम आदमी पार्टी से जीतकर विधायक बने थे। फिलहाल अब्दुल रहमान साहब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि गद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के चौधरी मतीन साहब, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, जिसके बाद उनके बेटे चौधरी जुबैर साहब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल हम सीलमपुर मार्केट में पहुंचे हैं, राय शुमारी करेंगे, लोगों से राय लेंगे कि आखिर क्या उनका मिजाज है, क्या इस बार वो किसको जिताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताएं एक बार। मेरा नाम रियाजुद्दीन राजू है। रियाजुद्दीन साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं स्ट्रीट मार्केट में रहता हूँ, डी ब्लॉक में। अच्छा, देखिए 5 तारीख को चुनाव होने राजधानी दिल्ली के अंदर, तो क्या मिजाज है इस इलाके की? अगर हम बात करें आपकी अपनी, अगर हम बात करें तो मेरी अपनी बात ये है, चौधरी जुबैर चुनाव जीत रहा है इंशाल्लाह, और अच्छी बहुमत से जीत रहा है, अच्छे वोट से जीत रहा है। देखिए, चौधरी जुबैर की अभी आपने बात की, चौधरी जुबैर अहमद की पत्नी यहाँ से निगम पार्षद हैं। कांग्रेस पार्टी से वो जब थी और निगम पार्षद बनकर यहाँ आई, उन्होंने बहुत गालियां अरविंद केजरीवाल को बकी थी। आपको याद होगा, मरकज की वो बात करते थे कि मरकज के नाम पर उन्होंने बहुत गालियां बकी, मौलाना शाद पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की वो बात करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोरोना में जब अरविंद केजरीवाल एक डाटा लेकर बैठते थे, तो उस डाटे में वो 2 तरह का डाटा होता था। कहते थे कि ये कोरोना मरीज जो है वो मरकज से निकले हुए हैं, और दूसरे ये मरीज हैं, इनका ये इतना डाटा है। तो क्या इस बार यहाँ की जो जनता है, क्योंकि बहुमुस्लिम इलाका आता है, तो इस बात को वो फिर दोहराएगी? नहीं, जब वो जुबैर चौधरी जो है वो बोलने का हक रखता है और पार्टी से काम कराने वाला हो, वो इंशाल्लाह पार्टी से काम कराने के लिए तैयार है और बोलना जानता है। वो इसमें वो जो था कांग्रेस का टाइम पे जो था वो सही दिया था। उस टाइम पे जब था हमारे यहाँ पर वो अब्दुल विधायक जी थे, हमारे अब्दुल रहमान जी, वो बोलते तो इतना हंगामा और इतना ड्रामा नहीं होता जितना हुआ था। वो बोलते ही नहीं थे वहाँ पर। मगर चौधरी जुबैर वो हर जगह बोलना जानता है और बोलना चाहेगा और बोलेगा वो। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार जो उनका मत है वो आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबैर अहमद साहब को जाना है। कुछ और लोग हैं। अंकल जी, एक बार अपना नाम बता दें। राधे श्याम सैनी, राधेश्याम साहब, कहाँ रहते हैं आप? सीबीजे सेकंड में। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो सीलमपुर की जनता है वो किस ओर जाने वाली है? जुबेर की तरफ जाएगी जी। अरे झाड़ू को जिताएगी। अरे क्यों लगता है आपको? क्यों? इसलिए लगता है कि वो लड़के काम करने वाला है। उसने पहले 8 महीने काउंसलर रहा है और वो अपने इलाके में बहुत अच्छा काम करा है, और अब सीलमपुर में हम सोचते हैं कि अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा। लड़का है और उनके पिताजी पहले भी अच्छा काम करते रहे हैं, तो वो भी जब उनके टाइम में बहुत अच्छा काम हुआ सीलमपुर में, उसके बाद कोई काम हुआ नहीं। ठीक, देखिए बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मिला जुला असर आ रहा। कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार अपना नाम बताएंगे? एक बार नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नगमा अंसारी। नगमा जी, कहाँ रहते हैं आप? सीलमपुर विधानसभा में, वार्ड 225। अच्छा, क्या लगता है नगमा जी, इस बार किसको आप लेकर आने वाले हैं? हम तो राहुल गांधी जी को लेकर आएंगे, जो हमारे हित में, मुसलमानों के हित में जो बोलेंगे हम उसके साथ हैं, फुल बहुमत से। अच्छा, क्यों लगता है? देखिए, यहाँ से तो अब्दुल रहमान साहब कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, इससे पहले आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़े और जीतकर वो यहाँ पर आए। तो विकास कार्यों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिख रही है, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं लोगों से। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार चौधरी जुबैर साहब को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि विकास हुआ है इस इलाके में? विकास क्यों नहीं हुआ? विकास हुआ है। 1 साल तो हमारा, 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए, 1 साल हमारा दंगों में निकल गया, फिर भी 2 साल में विकास किया है। लेकिन चौधरी जुबैर ने 25 सालों में, 20 सालों में क्या विकास करके दिखाया? आपको क्या लगता है, आपको विकास करके दिखाएगा? वो नहीं दिखाएगा कोई विकास। सिर्फ एक बोर्ड, बैंक बोर्ड है और कुछ नहीं है, राजनीति है। और जैसे ही केजरीवाल को ये छोटा रिचार्ज, मरकज का दुश्मन, ये सब बोला करते, तो आज वो मरकज वाले फिर वो केजरीवाल की गोद में कैसे बैठ गए?
सोचने वाली बात है। ये भी बहुत बड़ा राज है कि लोगों को अपनी तरफ खींचना और ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही फुल बहुमत से अब आम आदमी पार्टी आ रही है। इंशाल्लाह कांग्रेस ही आएगी। नगमा जी देखिए, आप कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान साहब को फेवर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों के टिकट काटे, तो इस बात से ये माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को मानते थे कि उन्होंने जो उनके विधायक है उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं कराया, इसी वजह से उनके टिकट काटे थे। तो ऐसे में कैसे विश्वास द्वारा यहाँ की जनता अब्दुल रहमान साहब पे करे? विश्वास देखिए काम से होता है। इंशाल्लाह जैसे हमने 2 साल में काम किया और आगे भी काम करेंगे, और काम के ही ऊपर बुनियाद है। बिल्कुल देखिए, सीलमपुर मार्केट में हम यहाँ पहुंचे हैं। अपना अपना सबका मत है, अपना अपना लोगों की राय है, इसी को हम राय शुमारी कहते हैं। लोगों से पूछेंगे। एक बार अपना नाम बताएंगे? हेलो, जाइए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकराम। इकराम साहब, क्या लगता है आपको सीलमपुर की जनता किधर जा रही है? देखो, अभी भाई रियाजुद्दीन ने गया है, रुझान तो चौधरी साहब की तरफ ही है, लेकिन आने वाले समय अभी 10-12 दिन है, 15 दिन लगभग, देखो क्या होता है। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो लोगों की जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। भैया, एक बार नाम बताएंगे? जी, मोहम्मद आमिर नाम है मेरा। आमिर साहब, इस बार क्या मिजाज है आपका? इस बार क्या, हमेशा हमारा चौधरी जुबैर चौधरी मतीन साहब के साथ मिजाज है। इंशाल्लाह चौधरी जुबैर को फुल बहुमत से जितवाएंगे आम आदमी पार्टी से, चौधरी जुबैर अहमद को। अच्छा, क्यों जिताना चाहते हैं चौधरी जुबैर को? भाई, पहली बात तो उनका जो ब्रांड आया है वो आया है अरविंद केजरीवाल का। सबसे बढ़िया ये है कि केजरीवाल जी काम करते हैं, काम कराते हैं, विकास करते हैं, और सबको सुविधा भी फ्री की देते हैं। जो लेडीज है और तो भी बोल रही है ना, सब जनाब सब फ्री का सेवा खाती हैं। अल्लाह का शुक्र है, सबका फायदा होता है इससे। अच्छा, लेकिन 2100 रुपए देने की बात की है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार चल रही है, 1000 रुपए का उन्होंने वादा किया, वहां अभी तक किसी को 1000 रुपए नहीं मिले। तो क्या यकीन किया जाए इस बार यहाँ 2100 रुपए महिला को मिल जाएंगे? देखो जनाब, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमने तो दिल्ली में रह के सारे फायदे जो वादे उन्होंने किए पूरे करें। हम तो अपनी दिल्ली की बात कर रहे हैं, हमारे सामने एक भी वादा कैंसिल झूठा नहीं हुआ। जो वादे करें उन्होंने पूरे करें, ईमानदारी की बात है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चौधरी जुबैर अहमद 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर आ रहा है इस विधानसभा से सीलमपुर से, और ये गारंटी के साथ। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, क्षेत्र की जनता है, उनको साफ तौर पर जीतता हुआ नजर दिखा रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, एक बार आप आ जाइए। एक बार नाम बताएं अपना। अब्दुल कयूम। कयूम जी, आप सीलमपुर विधानसभा में रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ रहते हैं? मेरे पैदाइश यहीं है। अच्छा, क्या देखते हैं कि जो सीलमपुर है, 40-45 साल आपकी उम्र रही होगी, पिछली 40-45 साल पहले का सीलमपुर और आज के सीलमपुर में क्या अंतर देखते हैं? भाई, कांग्रेस के टाइम में जो है बड़ी खुशहाली थी यहाँ पे, और आज जो है हमारे केजरीवाल जो है फर्जीवाल जी, इन्होंने झूठ बोल कर कि जी ये फ्री वो फ्री, और कुछ भी फ्री नहीं देते। ये मेरे यहाँ भाई इतने खड़े हुए हैं, कुछ ही लोगों के बिल आते हैं 5% के फ्री आते हों, मैं तो कहता नहीं आते होंगे, सबके बिल वो कमर्शियल वाले भर रहे हैं। और दवाइयाँ जो है फ्री जो हो रही हैं वो कांग्रेस के टाइम से ही है, तो ये कौन सी फ्री दे रहे हैं? सारे अस्पताल जो है कांग्रेस ने बनवाए हैं। अच्छा, महिलाएं तो बस में यात्रा फ्री कर रही हैं, और बिजली की अगर हम बात करें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ में, जितने सारे लोग खड़े हैं, कि उनके जीरो बिल भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल जीरो नहीं आए, इसके साथ साथ पानी का बिल बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, इस तरह की बातें यहाँ की जनता कहती नजर आ रही है। तो क्या इस बार जो आपका मत है वो किसकी तरफ जाने वाला है? कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि ये झूठे वादे करते हैं। राहुल गांधी जी जो है पूरे देश के अंदर जो है संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, करीम जी, एक बात बताएं, इस बार जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी वो कौन है? अब्दुल रहमान है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान साहब यहाँ से कांग्रेस से लड़ रहे हैं, लेकिन आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने जो अपने विधायकों के टिकट काटे थे वो इस बेस पर काटे थे कि उन्होंने अपनी विधानसभा में कार्य नहीं किए। तो क्योंकि देखिए, जनता वही है, नेता वही है, चेहरे बदल गए हैं। चौधरी जुबैर अहमद आम आदमी पार्टी में आ गए, कांग्रेस पार्टी में अब्दुल रहमान साहब आ गए, जो सिटिंग विधायक थे। तो इस बार ये जनता कैसे यकीन करे उन पर, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों के टिकट काटे, तो जनता कैसे विश्वास करे कि अब्दुल रहमान अगर जीत कर आते हैं तो वो इस विकास इस इलाके में कर पाएंगे? उनका टिकट विकास के मुद्दे पे नहीं कटा। वो जो मेयर बने हैं यहाँ की, उन्होंने चौधरी जुबैर ने उनसे सेटिंग करी है, कुछ जो भी उनका मामला हुआ हो, ये विकास के मुद्दे पे नहीं कटा, ये दूसरे मुद्दे पे कटा मसला। और अगर विकास नहीं होता तो अब जो ये यहाँ पे टक्कर चल रही है कांग्रेस की, रहमान भाई के नाम पे और राहुल गांधी जी के नाम पे तो चल रही है, जो आज यहाँ पे लोग जो सब पसंद कर रहे हैं कांग्रेस को,
अगर ऐसा होता काम नहीं करें तो ये बननी है, सड़क बननी है, अभी बता दिया। चौधरी साहब ने यहाँ पे पूरी जिंदगी में पानी की लाइन में नहीं डलवाई थी, वो हमने डलवाई थी पिछली बार हाजी बुरे के टाइम में। और ये सड़क हाजी बुरे बना रहे हैं, वो क्या नाम है, रहमान भाई बनवा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ खड़ी हुई है, बिल्कुल देखिए साफ तौर पर यहाँ के लोगों की जो राय है वो मिली जुली आ रही है। एक बार भाई साहब नाम बताएं अपना। मोहम्मद शाकिर। शाकिर साहब, अभी जैसा कि अभी साथी बता रहे थे कि इस बार जो है कांग्रेस की तरफ कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग आम आदमी पार्टी की तरफ कहते हैं। देखिए इस विधानसभा में हुआ क्या है कि चेहरे बदल गए हैं। आम आदमी पार्टी में चौधरी जुबैर साहब चले गए और कांग्रेस में अब्दुल रहमान साहब चले गए। पहले कितने बदलने चाहिए? ये तो आप बताएंगे। चौधरी जुबैर ने चौधरी बदले, जब भी आगे दूसरे चेहरे बदलेगा। वो भी तो 21 साल रहे, क्या करा 21 साल में? अच्छा, जो पिछले विधायक अब्दुल रहमान विधायक चौधरी मतीन साहब रहे थे, क्या उनके कामों से कभी आप मुतमईन नहीं रहे? इतना कौन सा काम, एक भी ना काम तो गिनवाओ 21 साल की पीरियड में, ये भी काम गिनवाओ, ये काम कराए, कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब की बात कर रहे हैं आप, उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से अभी कांग्रेस भी कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल कांग्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट तो कांग्रेस से अब्दुल रहमान साहब ही हैं। तो उन्हें कितना टाइम मिला है? 5 साल तो समझ में लग जाते हैं, कुछ नहीं खरीदोगे उसे समझ में टाइम नहीं लगेगा। 3 साल, 1 साल कोरोना में, 1 साल उसमें, बाकी इतना काम तो कराया ना, उनसे ज्यादा काम कराया, 30 साल से पहले से ज्यादा काम कराया ना। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम कह रहे थे, अपने अपनी लोगों की राय है, अपने अपनी राय शुमारी है। एक और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, काफी पुराने हैं। एक बार भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पे। इस बार क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है यहाँ से? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इसरार भाई आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बात ऐसी है, ज़रूरत है इस टाइम कांग्रेस को भी ज़रूरत है और कांग्रेस को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस एक विकास का एक मुद्दा है हमारे सामने। हम लोग नाराज़ हैं, अब हमारी नाराज़गी को मैं पूरी दिल्ली से कहता हूँ, पूरी दिल्ली को ही नाराज़गी दूर करनी पड़ेगी, हमें उनको लाना पड़ेगा। वो जो 4000 किलोमीटर चल कर पैदल आज भी रुक नहीं रहा है, अगला बहुत मेहनत करके आ रहा है, गरीबों की सुविधा है और गरीबों को आगे बढ़ाने की बात भी कर रहा है। हिंदू मुसलमान की बात वो देख के लेके चलते, वो एक नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें भाई भाई, वो नारा कांग्रेस का ही है, उस नारे में वो चल रहे हैं, सबका साथ लेके चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन हाजी जी, इतनी मेहनत करने के बावजूद नतीजा जो है वो तो जीरो नजर आ रहा है। लोकसभा में आपने देखा जीरो नतीजा आया, अब विधानसभा में जिस तरह से पिछली बार जीरो रहे कांग्रेस पार्टी, तो इतनी मेहनत होने के बावजूद जो कांग्रेस पार्टी है वो जमीन पर अपनी कुछ छवि नहीं छोड़ पा रही है। असल में क्या है, देखो जी, जब घर में नाराजगी आ जाती है ना, उस नाराजगी को दूर करने के लिए टाइम लगता है, उसे छोड़ा नहीं जाता अकेला। पार्टी है, वो नेशनल पार्टी है, छोड़ सकते हैं, छोड़ दिया जिन्होंने, लेकिन जिनकी वजह से वो बढ़े थे उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए था। उनकी जरूरत थी कांग्रेस को और हमें भी जरूरत थी कांग्रेस की। कांग्रेस के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, कांग्रेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये उनका नसीब है जो कि कह रहे हैं साहब अब्दुल रहमान ने क्या किया है। अरे अब्दुल रहमान से भी काम हम ले लेंगे, चौधरी मतीन साहब से भी काम हमने लिया था, वो कांग्रेस में थे, तो काम किया था उन्होंने, शीला जी से जुड़े हुए थे कांग्रेस की, उससे उन्होंने काम लिया है। और अकेले को उससे पहले भी 5-7 साल 8 साल वो अलग लड़े हैं आजाद से, बताइए कौन सा काम उससे पहले का उनका। कांग्रेस से जुड़े तो उन्होंने तरक्की की और कांग्रेस को आगे बढ़ाने की उनकी जरूरत थी। हमें सिर्फ इस बात का नहीं, हमें इस बात का एहसास है कि इतने बाने जाने और जिनका नाम कांग्रेस के अंदर था वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, हम कांग्रेसी है, शुरू से कांग्रेसी है। चौधरी मतीन खुद जानते हैं कांग्रेसी, वो मोहब्बत है उनकी, हम जब पहले मिलेंगे फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक महिला है, वो कुछ कहना चाहती हैं। बहन जी नाम बताएं अपना। मेरा नाम शिवाना परवीन है, आप बताएं। यहीं की रहने वाली हूँ। मोदी साहब से ये पूछना आप कि वो हाथ उठा के कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, मगर हमें ये नहीं पता था कि उनके आएंगे या हमारे आएंगे। उनके आने तो उनके आ गए। अच्छा, इस बार आपका मिजाज क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ से चौधरी जुबैर चुनाव लड़ रहे हैं और अब्दुल रहमान साहब कांग्रेस पार्टी से, तो किस क्या मिजाज है आपका, किस पर वोट जाएगा? भैया हम तो झाड़ू को ही देंगे। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से महिलाओं के में दिमाग में जो गुस्सा है वो मोदी के प्रति साफ तौर पर दिखाई दिया और कहीं ना कहीं जो वोट जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नाम बताएं। मेरा नाम प्रभाती लाल। क्या मिजाज है इस बार इलाके का? झाड़ू का है, केजरीवाल आ रहा है यहाँ पर, कोई रोकने वाला तो है नहीं दिल्ली के अंदर, और यहाँ जुबैर जीत रहा है। अरे क्यों जुबैर को क्यों जिताना चाहते हैं? क्यों? जुबैर बढ़िया आदमी है, बढ़िया लड़का है, 21 साल विकास किया है यहाँ पर उसके पिताजी ने, सब पहचान उनकी।
स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, सब कुछ करा। यहाँ पर क्या नहीं करा? और 5 साल में क्या करा इसने? रहमान ने यहाँ पर नाले सड़ा रखे हैं सारे सीलमपुर के अंदर। क्या करा यहाँ पर? विकास करा कोई? अब बिल्कुल देखिए साफ तौर पर जो सिटिंग विधायक अब्दुल रहमान साहब हैं उनके प्रति लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। एक बार नाम बताएं। सारा पानी भर जाता है। भाई साहब कहाँ रहते हो आप? सीलमपुर रहते हैं सामने। अच्छा, कितना समय से रहते हैं? बहुत साल हो गए, पैदाइश यहीं की है। अच्छा, भाई साहब क्या लगता है सीलमपुर में कुछ बदलाव आए आपके पुराने जमाने को देखते हुए या इस जमाने में? हाँ, बहुत बदलाव हुआ है। किस तरह के बदलाव? जैसे मेरी एक बच्ची है EWS में पढ़ती है, केजरीवाल के उससे घर में मेरे 3 मीटर हैं, तीनों 0 बिल आए। ये बदलाव है। एक घर में अगर एक बच्चे का 1500 रुपए बच रहा है महीना, बहुत होता है। अगर वो प्राइवेट में 2 बच्चे नवजीवन में पढ़ते हैं, वहाँ 3000 जाते हैं। क्या मानते हैं कि इस बार जो है आपका जो मत है वो आम आदमी पार्टी को जाने वाला है? झाड़ू को जाएगा, आम आदमी पार्टी को जाएगा। अच्छा बाबूजी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासीन नाम है मेरा साहब। बाबूजी किसको वोट करने वाले हैं? वोट तो जो काम कर रहा है उसी को जाएगा, तो सब कहने की इसमें बातें नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन काम कर रहा है? अब हमने बचपन से अब तक देखा कि जो केजरीवाल ने फैसिलिटी दी है वो आज तक तो किसी ने दी नहीं। अगर ये बीजेपी कहती है मिलेंगे तो अब तक यूपी में इतने राज्यों में इनकी सरकार है, क्या चीज दी इन्होंने अब तक? ये सिलेंडर दिए थे, 2 सिलेंडर ईद पे, होली पे, दिवाली पे देंगे, एक भी नहीं दिया। तो बोल बच्चन में सही होना चाहिए ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पंजाब में भी वादा करके आए थे 1000 रुपए का महिला के लिए। वो वहाँ की सिस्टम में इतना बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारने में इतना टाइम लगा। इन्हें 10 साल हो गए, दिल्ली का सिस्टम नहीं संभाल पाए। अच्छा, 2100 रुपए की बात करते हैं महिलाओं को देने की, क्या इस बार दे पाएंगे? दे देंगे। अब नहीं देंगे तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद शुरू कर देंगे। बाबूजी, एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तब से नए राशन कार्ड बनना बंद हो गए, बुजुर्गों की पेंशन मिलना बंद हो गई है। राशन कार्ड में इतना घपला है कि जो फ्री राशन दिया जा रहा है ना, उसमें इतना घपला है कि अगर खोलो की किताब लोगों ने आँख खुल जाएंगी आपकी। मैंने क्या गलती करी? मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं बन गया? वही मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है ये इनके हाथ में नहीं है। दिल्ली देखिए, दिल्ली इनके हाथ में राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, राशन फ्री बांट रहे हैं। किसी ने आज तक नहीं पूछा। कोशिश तो कर सकते, कोशिश हो रही है। अब ऑनलाइन है, आप फॉर्म भर रही है, आपका नंबर लग गया। ये बताइए फ्री में राशन क्यों बांटा जा रहा है? वाह, कोई आपदा आई है, कोई दलदल आया है, भूकंप आया, सैलाब आया, क्या है, क्यों बांटा जा रहा है फ्री राशन? क्या रीजन है इसके पीछे? इन्होंने आने से पहले 11 साल में इन्होंने सिलेंडर फ्री बांटे थे। क्या रीजन था सिलेंडर बांटने का? नहीं, देखिए जिस तरह से कोरोना की आपदा, कोरोना बहुत बाद में आया, उससे पहले गवर्नमेंट बना चुके थे यूपी में, वो किस बेस पर सिलेंडर फ्री बांटे इन्होंने। हर औरत के दिमाग में था मोदी आया सिलेंडर मिलेंगे। अभी ना होली दिवाली में सिलेंडर के लिए कहा, एक को मिला। अब जो पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं इनसे कह रहा हूँ कि यूपी में जो एलएनडी डिक्लेयर कर रहा था कि हम होली दिवाली पे सबको सिलेंडर देंगे फ्री, क्या दिया किसी को आज तक? इसको बोल नहीं कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अपनी अपनी राय लोगों की है, लोगों में नाराजगी है, लोग समर्थन करते नजर आ रहे हैं अपने अपने जो उनके काम हुए हैं उन अपने नेताओं का। आप एक बार अपना नाम बताएं। मुरलीधर शर्मा। शर्मा जी, आप सीलमपुर में रहते हैं? मैं करावल नगर में रहता हूँ। करावल नगर रहते हैं, तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है? सरकार, ये दिल्ली सरकार भी झूठी है, केंद्र सरकार भी झूठी है, पुरानी कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने पहले विकास किया था, इन्होंने झूठ बोला है। अच्छा, क्या झूठ बोला है, थोड़ा सा बताएं। हर चीज का झूठ ही होता है। केजरीवाल का तो ऐसा है कि कोई काम होता है कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, फिर बाद में ये जीत जाएंगे, मान लो, फिर कैसे काम करने देंगे? फिर भी नहीं करने देंगे। अच्छा मुरली साहब, देखिए अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, अरविंद केजरीवाल महिलाओं को बस में यात्रा फ्री करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली का बिल 0 हो जाएगा। अभी कुछ साथी बता रहे थे कि उनके घर के 0 बिल आ रहे हैं। EWS कोटे से उनके बच्चे प्राइवेट अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार तीसरी बार दिल्ली में आई। नहीं, जरूरत क्या है फ्री देने की? जरूरत क्या है? काम धंधे दो, नौकरी दो, ये चीजों की जरूरत क्या है? राशन को नहीं कह रहे आप, एक दफा भी राशन को फ्री दे रहे हैं, इसको नहीं कह रहे, एक दफा दोनों की कह रहा हूँ। उसको क्यों नहीं कह रहे? मैं दोनों की कह रहा हूँ। राशन कार्ड केजरीवाल जी ने बिल्कुल, देखिए नहीं करा रखे। बिल्कुल देखिए अपनी अपनी राय है लोगों की। चालू नहीं है, 10 साल हो गए। एक बार सुनिए कहाँ है, कुछ साथी आए थे। आशु भाई आओ एक बार। आशु भाई नाम बताएं। आसमान साहब, क्या लगता है इस बार किसको आप यहाँ सीलमपुर में लेके आने वाले हैं? सीलमपुर में हम चौधरी जुबैर साहब को लाने वाले हैं इंशाल्लाह, फुल बहुमत से 1 लाख से ज्यादा वोट आएंगे अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, क्यों लाने वाले हैं चौधरी जुबैर साहब को? पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ सीलमपुर में। रहमान साहब ऑफिस और अपना घर
और कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, रहमान साहब का तो ये कहना है कि देखिए कोरोना आपदा में काम नहीं कर पाए, उसके बाद दिल्ली दंगा हो गया, काम करने का मौका ही नहीं मिला। मात्र 2 साल उनको काम करने के मिले और 2 साल में उन्होंने बहुत ज्यादा विकास कार्य किया भी, ऐसा उनका कहना है। हम नहीं कह रहे, ऐसा उनका कहना है। आप पूरी विधानसभा में घूम के आओ, सीवर तुम्हें उबलते हुए हर गली में मिलेंगे, तो वो किसका काम है? वो किसका काम है? उसमें तो कोई विकास का वैसा काम नहीं है, उसमें तो गाली आती है, सफाई हो जाती है। किसी भी गली में चले जाओ तुम्हें सीवर भरे हुए मिलेंगे। ये रहमान साहब का काम था, किसी और का था? तो काम तो अपना करना चाहिए ना। कुछ काम होते नहीं कर पाते, जो नॉर्मल काम है, जो ये तो हल्के पतले में ही आते हैं, सफाई वफाई के। कल्याण वाली गलियों में जाओ, पूरी भरी पड़ी है गलियां, लैट्रिन बह रही है। इधर चले जाओ डीबी लोग में, अभी करवाई हमने प्राइवेट। बिल्कुल, देखिए अभी इनसे बात करेंगे। भाई साहब देखिए, एक साथी नाराजगी दिखा रहे हैं कि ओवरफ्लो हुए हैं जितने भी सीवर हैं, उन्हीं के कार्य हैं जो यहाँ सीलमपुर विधानसभा में हुए, तो साफ तौर पर नाराजगी उनके लिए लोगों में मिल रही है। ऐसा है कि जब कोई आदमी सच ना बोले तो उसका कोई इलाज नहीं जी। इनको पानी की लेन हमने डलवा के दी पीछे की, और पहले भी रोड मैंने बनवाया था हाजीपुरे से कह के, और अब भी इनका रोड बननी है। सुनो सुनो पहले चौधरी साहब को बुला के बनवा के दिखा देना, पता लग जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अब भी जुग्गियों का रोड बननी है इनके घर के सामने का ही, और सीवर जो है चौधरी साहब ने 9 इंची के डलवाए थे यहाँ पे। अब बहुत ज्यादा हो गया, 15 दिन के अंदर जो है वो उसके अंदर कहीं से तो रजाई मिल रही है, कहीं से टायर मिल रहे हैं, कहीं से बोतलें मिल रही हैं। कौन डाल रहे हैं? विपक्ष वाले हैं। सारी नाली है चौहान बागड़ में, चौधरी जुबैर ने उसके अंदर काट के सीवर में डाल रखी है। अब देखो आप जाके। नहीं, लेकिन देखिए आप जैसा कि अभी बता रहे हैं कि हाजी इशराक साहब जब आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक होते थे, तो उन्होंने तमाम चौहान बागड़ और जाफराबाद की निकासी का जो प्रबंध है वो वेलकम वाले नाले से कर दिया था, जो कि और यही बड़ी वजह है कि आज चौहान बागड़ और जाफराबाद में पानी नहीं भरता है। सीवर चालू ही नहीं थे चौधरी साहब के टाइम में, वो डलवा दिए थे, पहले चालू नहीं कराए थे, वो हाजीपुरे ने चालू कराए थे। तो इन्होंने तो कोई काम ही नहीं करा। 21 साल में जो है सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। आज केंद्र में सरकार आने वाली है, कभी भी कांग्रेस की आ जाएगी। हमेशा दवाई फ्री वो फ्री कांग्रेस के टाइम में थी, कारोबार अच्छे चल रहे थे कांग्रेस के टाइम में। ये तो झूठे बोलने के अलावा ये जो है क्या नाम है केजरीवाल ने कुछ भी नहीं करा है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर हर आदमी का अपनी एक राय है, अपनी एक राय शुमारी होती है। बाबूजी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें इतना भ्रमित करा जा रहा है कि ये PWD क्या है, अंदर का जो है इनके इलाके में है, और PWD किसी और के अंदर में, सेंटर, इसको नहीं पता। स्कूल 2 है, कारपोरेशन के, MCD के, किसी को नहीं पता कि कौन सा स्कूल किसका है। तो ये भी तो होना चाहिए, थोड़ी सी हमारे ये दिल में तो होना चाहिए कि बाहर नाले का काम किसके अंडर में आता है और गलियों के नाले किसके आता है। और वहाँ ब्लॉकेज करोगे तो कौन इसको करेगा? ये सीलमपुर की बता रहा हूँ, बाहर मेन रोड पर PWD में आ रहा है, नाला सही नहीं हो रहा, पानी निकल ही नहीं रहा। थाने सामने पानी भरा हुआ है, मेरे घर के और आपके पास थाने के सामने पानी भरा हुआ है, और अभी भी जाके देखिए। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी की पॉलिटिक्स है। वो कहते हैं PWD वाले काम नहीं करने दे रहे, PWD वाले कहते हैं MCD वाले काम नहीं कर रहे। लड़के पब्लिक का नाश है, पब्लिक हम बेवकूफ है। तो सवाल ही है, हमें इल्म नहीं है, तालीम नहीं है कि ये बाहर का नाला किसके अंदर आता है, अंदर के नाली किसके आ रहे, सीवर किसके अंदर में, हमें पता ही नहीं है। कौन सा स्कूल MCD का, कौन सा है इसका केजरीवाल का, हमें यही नहीं पता। ये इतने बड़ा बता दें सीलमपुर में कौन सा MCD का स्कूल है, कौन सा। तो ये भी इल्म होना चाहिए भाईजान, और इसीलिए हम पीछे हैं। हमें कोई भी मुकुटी बजा कर मचा ले देता है। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ एक बाबूजी थे, उनका साफ तौर पर कहना है जो जनता है वो अवेयर नहीं है, जनता जागरूक नहीं है, जनता को अपने अधिकारों का पता नहीं कि आखिर उनके अधिकार क्या है। कैमरा पर्सन अरमान के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।